अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद शमामा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी तब की है जब मैं अपने दोस्त वक़ास के साथ बंगाल के एक छोटे गाँव में तहक़ीक़ करने गया था। हम दोनों यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे और हमारी तहक़ीक़ का मौजू बंगाल के पुराने रसूम व रिवाज और इनसे जुड़ी कहानियाँ थीं। गाँव वाले बड़े दिलचस्प थे, लेकिन इनके दिल में हमेशा खौफ का एक साया रहता था। इस खौफ की जड़ें काले जादू से जुड़ी हुई थीं, जो इस इलाके में आम थीं। जब हम गांव पहुंचे तो हमें एक बूढ़े शख्स से मुलाकात का मशवरा दिया गया, जो इस इलाके के तमाम पुरसरार कहानियों का गवाह था। इसका नाम बशीर था और वह गांव के बाहर एक पुरानी उजाड़ सी झोपड़ी में रहता था। बशीर के चेहरे पर हज़ारों कहानियों के राज छुपे हुए थे और इसकी आंखों में ऐसा खौफ था जो किसी दर्दनाक तजुर्बे की अक्कासी कर रहा था। एक शाम हमने इससे मुलाकात की और इससे बंगाल के काले जादू के बारे में पूछा। बशीर ने गहरी सांस ली और कहा, काला जादू यहाँ सदियों से है। ये एक ताकतवर और ख़तरनाक हुनर है जो कि हर कोई नहीं सीख सकता। इसका ताल्लुक़ ऐसी क़ुव्वतों से है जिन्हें ना तो कोई देख सकता है और ना रोक सकता है, मगर एक बात तय है, जो इस रास्ते पर चला गया वो वापस नहीं आता। हमने बशीर की बातों को संजीदगी से नहीं लिया। हमें ये सब किस्से कहानियाँ लग रही थीं, मगर वक़ास कुछ ज़्यादा ही मुतजस्सिस था। इसने सवाल किया, क्या वाकई इस इलाके में किसी ने काला जादू किया है? बशीर ने खौफ से आंखें मींच लीं और एक लम्हे के बाद बोला, हाँ, इस गांव की हदूद से परे, जंगल के उस पार, एक कदीम मंदिर के खंडर में एक जादूगरनी रहती थी। उसका नाम काली माँ था। वो लोगों पर आसे भेजती थी और इन्हें अपने बस में कर लेती थी। लोग उसके पास अपने दुश्मनों को बर्बाद करने का या किसी ख़ास मकसद के लिए जादू कराने जाते थे, मगर अक्सर लोग वही खुद इसका शिकार बन जाते। वक़ास ने हंसते हुए कहा, ये तो बिल्कुल फ़िल्म जैसा लग रहा है। मगर बशीर ने संजीदगी से कहा, ये फ़िल्म नहीं, हकीकत है। यहाँ के लोग आज भी इस मंदिर के खंडर से दूर रहते हैं, क्योंकि वहाँ आज भी कुछ अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं। वक़ास का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था और इसने मुझे अगले दिन उस मंदिर की तरफ जाने का मशवरा दिया। मैंने इसे मना करने की कोशिश की, मगर वो बज़िद था कि ये सब महज दियो मलाई कहानियाँ हैं और वहाँ जाकर हमें कोई अहम तहक़ीक़ाती मवाद मिल सकता है। अगर सुबह हम जंगल की तरफ निकले, रास्ते में हमें कई मकामी लोगों ने ख़बरदार किया, लेकिन वक़ास ने सब की बातों को नज़रअंदाज किया। जंगल घना, ऊपर से पुरसरार भी था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, माहौल ज़्यादा संजीदा और ख़ामोश होता गया। तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद हमें एक कदीम और वीरान मंदिर के खंडर दिखाई दिए। ये जगह किसी ज़माने में अजीम रही होगी, लेकिन अब सिर्फ पत्थर के टूटे फूटे हिस्से और झाड़ियाँ थीं। हम मंदिर के करीब पहुँचे तो अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक वक़ास ने एक पुरानी दीवार के साथ लगी हुई अजीब व गरीब निशानियों की तरफ इशारा किया। ये कुछ जादुई नक्शो निगार थे, जिन्हें देखकर मुझे भी कुछ खौफ सा महसूस हुआ। वक़ास ने करीब जाकर इन निशानियों को गौर से देखना शुरू किया। अचानक एक तेज़ हवा का झोंका आया और हमें ऐसा लगा जैसे ज़मीन के नीचे कुछ हरकत हो रही हो। वक़ास ने मजाक में कहा, लगता है काली माँ हमसे नाराज़ हो गई है। लेकिन उसकी हंसी थोड़ी देर में खामोशी में बदल गई। एकदम हमें मंदिर के अंदर से किसी औरत के गहरे और भारी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वक़ास ने टॉर्च निकाली और मंदिर के अंदर झाँका। अंदर कोई नहीं था, मगर वो आवाज़ वाज़ेह थी। हमने फ़ौरन वापसी का फ़ैसला किया, मगर जैसे ही हम पलटे, मंदिर के दरवाजे पर एक साया नमूदार हुआ। वो साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैंने वक़ास को पकड़ा और इसे भागने के लिए कहा, मगर इसके कदम जम गए थे। वो आंखें फाड़ कर साये को देख रहा था। वो साया किसी औरत का था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट थी। उसके लबों से एक मनहूस सी आवाज़ निकली, तुमने मुझे क्यों जगाया? मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर वक़ास को खींचा और हम दोनों दौड़ने लगे। साया हमारे पीछे था, जैसे हवा की रफ्तार से चल रहा हो। हम जंगल से भागते भागते गांव पहुँचे और सीधा बशीर के पास गए। बशीर ने हमें देखा तो उसकी आंखों में वही खौफ झलकने लगा। तुमने उसे जगा दिया है, बशीर ने थरथराती आवाज़ में कहा। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उस रात वक़ास बुखार में मुब्तला हो गया और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वो बेखुदी में किसी का नाम पुकारता रहा, काली माँ, काली माँ।
ہم نے ہر ممکن علاج کرایا مگر وقاص کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی اور ایک رات وہ اچانک غائب ہو گیا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے جسم میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ بنگال کا کالا جادو حقیقت تھا اور وہ مندر آج بھی وہاں ہے جہاں کالی ماں کی روح رہتی ہے۔